से नमस्कार। ब्लॉगिंग सेशन में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार और दिलचस्प कहानी लेके आई हूँ जो आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रेरणा और कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा ही। आप लोग बनिए मेरे ब्लॉग में और जानिए कि मैं किन बातों पे आज बात करने वाली हूँ। हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं आज संगत का असर कैसा होता है। क्या आप लोगों के पास भी ऐसे दो चार दोस्त हैं जिनका संगत आपके साथ है, या आपके पास ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ आपका संगत बन रहा है? तो हम आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं संगत का असर कैसा होता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं संगत की असर से। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं की छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वो उसके पास पहुँचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकुओं राजा के ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता, आओ राजन, हमारी साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों को व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु के कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम करके उनके समीप बैठ गया। अपनी सारी कहानी सुनाई और धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोते का व्यवहार में आके इतना अंतर कैसे है? साधु महात्मा ने धैर्य से सारी बात सुनी और बोला, ये कुछ नहीं है राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं के जैसा व्यवहार करने लगा और उनकी ही भाषा बोलने लगा। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बनता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्ख के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसीलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को भी इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।